हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होगा, पीजीसीएल की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था कल, है ना। वीडियो में उस पर नहीं बना पाया क्योंकि बिजी था, लेकिन टेलीग्राम चैनल पे नोटिफिकेशन शेयर किया, कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दी। लेकिन बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं इस भर्ती को लेकर के। कई सारे बच्चों को डाउट है, जैसे कि डिप्लोमा में सर कितने परसेंटेज चाहिए, किस किस पे ये परसेंटेज का क्राइटेरिया लागू है, बी टेक मेरी कंप्लीट है यानी कि हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाले आवेदन करें या नहीं करें, चल जाएगा या नहीं चल जाएगा, पता चलेगा या नहीं चलेगा, बीटेक मेरी कंप्लीट नहीं हुई है, अपीयरिंग हो तो मैं आवेदन कर सकता हूं क्या, डिप्लोमा में अपीयरिंग हो तो आवेदन कर सकता हूं क्या, सिलेबस के अंदर कौन सी चीज़ें रहेगी, एग्जाम कब तक होगा, सैलरी कितनी बनेगी। पीजीसीएल की तरफ से एक डिप्लोमा ट्रेनिंग की वैकेंसी आती है, लेकिन इस बार इन्होंने सुपरवाइजर ट्रेनिंग की वैकेंसी क्यों जारी की है, दोनों के अंदर कोई अंतर है या फिर अभी सुपरवाइजर ट्रेनिंग के नाम से आगे की भर्तियां आएंगी। इस प्रकार के बहुत सारे आप सब बच्चों के डाउट है, तो उनको एक एक करके मैं क्लियर करने वाला हूं। बाकी भी देखो, आईटीआई डिप्लोमा बीटेक जो भी हो, जितने भी टेक्निकल स्टूडेंट है, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यहाँ पे आपको सभी प्रकार की सरकारी तकनीकी भर्तियों के बारे में समय पे जानकारी और बिल्कुल सही जानकारी, अच्छा मार्गदर्शन मैं आपका करता रहूँगा। और मेरे साथ परमानेंट जुड़ने के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, है ना। भर्तियों की नोटिफिकेशन वहाँ पर मैं शेयर करता हूँ। चलिए अपन एक एक करके सब चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला डाउट भी, ये वैकेंसी पीजीसीएल की है या फिर किसी और कंपनी की है, या फिर सुपरवाइजर ट्रेनिंग और डिप्लोमा ट्रेनिंग, ये दो भर्तियां क्यों है। देखो, डिप्लोमा ट्रेनिंग वाली वैकेंसी जारी करता है पावर ग्रिड खुद, और ये क्या है कि पीईएसएल है, जो कि पावर ग्रिड एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड के नाम से है, जो कि पीजीसीएल की एक सब्सिडरी कंपनी है, एक मतलब क्या कि सहायक कंपनी आप इसको मान सकते हो। ये नई कंपनियां 2022 के अंदर अस्तित्व में आई है, जहां तक मेरे नॉलेज में पहली बार ये भर्ती कर रही है डिप्लोमा लेवल की। तो ये इन्होंने जो पद इन्होंने दिए हैं वो निकाला इन्होंने सुपरवाइजर ट्रेनिंग के नाम से। डिप्लोमा ट्रेनिंग वाली वैकेंसी पीजीसीएल खुद जारी करता है, जब अलग अलग जोन के हिसाब से भर्ती करवाता है। पिछली भर्ती आई थी, हर साल पीजीसीएल भर्ती करवाता है। इस बार भी डिप्लोमा वाले बच्चे तैयार रहना, कंपटीशन बहुत कम रहता है। पिछली भर्ती के अंदर भी बहुत सारे मेरे नॉन स्टूडेंट थे, इजीली सिलेक्ट हो गए। क्या कारण है यहाँ पे कंपटीशन कम होने का, आगे मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इन भर्तियों को भूलना मत, ये छोटी कंपनी है, इतनी छोटी है कि 8-10 करोड़ रुपए का इनको साल का मतलब क्या कि फायदा होता है। और ऑल ओवर इंडिया के अंदर कोई ब्रांच नहीं। कई बच्चे बोलते हैं कि जोन वाइज क्यों नहीं निकाली, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। छोटा ही एरिया, कहीं पर भी आपको ऑल ओवर इंडिया के अंदर ज्वाइनिंग मिल सकती है। टोटल मिलाकर के यहाँ पे 70 वैकेंसी है। वैकेंसी ये थोड़ी सी कम है, लेकिन यहाँ पे भी कंपटीशन कम रहेगा, कम मेरिट जाएगी। उसका कारण अपन आगे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अब देखो, यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर के आपके जो डाउट है, सबसे पहली चीज यहाँ पे देखो, फुल टाइम रेगुलर 3 ईयर डिप्लोमा लिखा हुआ है। तो कई बच्चे बोलते हैं कि 2 साल का लेटरल एंट्री डिप्लोमा है, तो मैं इसके अंदर आवेदन कर पाऊंगा क्या। बिल्कुल, आप यहाँ पे आवेदन करने के लिए एलिजिबल हो। आप चेक कर लीजिएगा, आपका डिप्लोमा का जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट आता है ना, उस पर भी वही लिखा रहेगा 3 ईयर डिप्लोमा ना, वो 3 साल का ही होता है, लेकिन गवर्नमेंट की स्कीम के तहत वो 2 साल का है ना, टाइम पीरियड उसका 2 साल का, लेकिन वो 3 साल में काउंट होता है। और कई डिपार्टमेंट नहीं लेते, तो स्पेशल मेंशन करते भी लेटरल एंट्री वाला हम नहीं लेंगे, जैसे कि परमाणु ऊर्जा विभाग है। अब बात आती है 70% की, तो ये है आपके डिप्लोमा के परसेंटेज 10th में, आज चाहे आपके कितने ही हो। ये किस किस पे लागू हो गए, जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले बच्चों के इतने परसेंटेज होने चाहिए। आधे बच्चे इस परसेंटेज की वजह से बाहर हो जाएंगे। और जो बच्चे SC ST दिव्यांग बच्चे हैं, कोई परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं है, डिप्लोमा पास हो तो यहाँ पे एलिजिबल हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो दूसरी चीज, देखो कई चीज़ों के कुछ फायदे, हर चीज़ के कुछ फायदे होते हैं तो कुछ नुकसान होते हैं, दोनों बराबर होते हैं, चीज़ों का फायदा उठाना होता है। यहाँ पे देखो, बीटेक, एमई, एमटेक विदाउट और विद डिप्लोमा नॉट अलाउड है। चाहे आपने डिप्लोमा कर रखा है, नहीं कर रखा, लेकिन इससे ऊपर की डिग्री आपने हासिल कर ली ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक, तो आप यहाँ पे आवेदन मत करना। क्योंकि डीवी के टाइम में ये आपसे एफिडेविट प्रमाण पत्र लिखवाएंगे भी मेरे पास में डिप्लोमा के अलावा कोई भी हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं है। इस चीज़ का ध्यान रखना। 2 बड़ी वजह है जिसकी वजह से कंपटीशन होगा, कम होगा। एक तो बीटेक वाले बच्चे अलाउ नहीं है, ध्यान रखना। जेई लेवल की भर्ती में जहाँ पे बीटेक वाले बच्चे अलाउ होंगे वहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा होगा। बीटेक यहाँ पे अलाउ नहीं है। दूसरा, डिप्लोमा 70% से मांगा है, तो अब जो बच्चे पीछे बचते एलिजिबल है वो इसके अंदर 100%
फॉर्म भरिएगा। सरकारी नौकरी है, कोई भी दिक्कत नहीं है। ब्रांच यहाँ पे इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रिकल पावर है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है, पावर सिस्टम इंजीनियरिंग है, ये सब आवेदन कर सकते हैं। और देखो इसका सिलेक्शन का जो प्रोसेस है ना, सेम ही आपके डिप्लोमा ट्रेनिंग वाला रहेगा, आगे मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ पे सैलरी के बारे में देखें तो थोड़ी सी कम है, 24,000 रुपये बेसिक सैलरी रहेगी। PSU कंपनियां 12% बेसिक का प्रेक्स आपको मिलेगा, यानी कि मान के चलिए मोटा मोटी 45,000 रुपये के आसपास में मंथली इन हैंड सैलरी आपकी हो जाएगी। और डिप्लोमा ट्रेनिंग वाली जो वैकेंसी आती है ना, उससे 50,000 से अबव सैलरी रहती है, क्योंकि उसकी थोड़ी बेसिक ज़्यादा होती है। तो ये सब चीज़ें हो गई। और देखो अपीयरिंग वाले जो बच्चे हैं, डिप्लोमा अगर आप ये फिर अपीयरिंग हो तो भी आप आवेदन नहीं कर सकते, क्योंकि 70% का अभी क्या पता आपके पास में डिप्लोमा होगा नहीं होगा, ये चीज़ ध्यान रखना। BTech में जो अपीयरिंग है, और जिनको लगता है भी मुझे तो BTech की डिग्री कंप्लीट होने में टाइम लगेगा, है ना, DV तक मेरी कंप्लीट नहीं होगी, कंप्लीट नहीं होती है BTech डिग्री, यानी कि 4-6 महीने का टाइम में कोई दिक्कत नहीं है, तो वो आवेदन कर दीजिएगा। यानी कि DV वाले टाइम तक आपके पास में BTech की डिग्री नहीं होनी चाहिए। अपीयरिंग वाले को कोई दिक्कत नहीं है, BTech वाले आवेदन कर सकते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पे कुछ जनरल चीज़ें दे रखी है। और उसके बाद में देखिए सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करें, सेम सिलेक्शन प्रोसेस है जो डिप्लोमा ट्रेनिंग के अंदर होता है। यहाँ पर भी आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा, पेपर एक ही होगा, 2 पार्ट रहेंगे। पहला आपका टिकेट यानी कि टेक्निकल नॉलेज रहेगा, 120 प्रश्न रहेंगे, और दूसरा आपका नॉन टेक का रहने वाला है, जिसके अंदर आपके ये क्वांटिटी एप्टीट्यूड हो गई, रीजनिंग वगैरह है ना, मैथ वगैरह, ये प्रश्न पूछे जाएंगे, और कुछ इंग्लिश के प्रश्न रहेंगे। टोटल 170 प्रश्न रहेंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का, 0.25 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। ये JEE लेवल की ही भर्ती है, इसे समझिएगा, JEE लेवल के कंटेंट से आप तैयारी कर सकते हो। और इसकी जो टेस्ट सीरीज है ना, डिप्लोमा ट्रेनिंग की टेस्ट सीरीज ऑलरेडी मैंने पिछली भर्ती के अंदर दी थी, ऐप पे आपको मिल जाएगी। सेम सिलेबस है, सेम पोजीशन है, और सेम ही भर्ती करवाने वाली कंपनी है, तो उस टेस्ट सीरीज से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, चेक कर सकते हो आपका लेवल कितना है। बाकी पिछली जो भर्तियां डिप्लोमा ट्रेनिंग वाली, उनकी कट ऑफ के बारे में भी आपको चैनल पे वीडियो मिल जाएंगे, वो देख लीजिएगा, बहुत कम यहाँ पे कंपटीशन रहता है। बाकी जिन बच्चों को तैयारी करनी है, ऐप पे आपको SSC JEE, RRB JEE करके कई सारे एग्जाम के लिए टेक्निकल का कंप्लीट नोट्स है हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए, उसी नोट से इससे भी आप तैयारी कर सकते हो। टेक्निकल का आपका कंप्लीट प्रिपरेशन वहाँ से हो जाएगा। कोई बच्चा वीडियो कोर्स ज्वाइन करने का इच्छुक है तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ऐप पे कोर्सेज वगैरह सारे मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे कोर्सेज रहेंगे, हिंदी मीडियम रहेंगे, प्रॉपर सही तरीके से सारी पढ़ाई मैंने करवाई है। तो ये सब चीज़ें हो गई। एग्जाम सेंटर आपका मुंबई है, नागपुर है, भोपाल है, बेंगलुरु है, चेन्नई है, लेकिन डरना नहीं है, जितने दूर एग्जाम सेंटर होंगे उतने ही कम बच्चे फॉर्म भरेंगे। तो इसके अंदर तो बहुत भयंकर चीज़ें हैं, ध्यान रखिएगा, फॉर्म इसके अंदर कम ही भरे जाएंगे। डॉक्यूमेंट कौन कौन से अपलोड करने हैं, उनका साइज क्या है, सारा दे रखा है। नोटिफिकेशन आपको मेरे टेलीग्राम में मिल जाएगा, ऑलरेडी मैंने शेयर कर दिया। एक बार फिर से इन्होंने यहाँ पे क्लियर कर दिया भी हम आपका जो DV वाले टाइम है उनसे एक एफिडेविट लिखवा के लेंगे। आपके पास में अगर हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिग्री होती है, ज्वाइन भी कर लेते हो, तो कभी भी हम आपको टर्मिनेट कर सकते हैं। तो ऐसा काम BTech वालों को नहीं करना है। आपके लिए और बहुत सारी भर्तियाँ, ये भर्ती आपके छोटे भाई बहनों के लिए कर दीजिएगा। और डिप्लोमा वाले बच्चे जिनके पास में 70% से डिप्लोमा है, आवेदन करिएगा, इस अवसर का फायदा जरूर उठाना, मेरिट बहुत कम रहेगी। फॉर्म भरने की लास्ट डेट यहाँ पे दे रखी है 6 नवंबर दे रखी है। एग्जाम टेंटेटिव डेट मंथ देखो दिसंबर 2024 और जनवरी 2025 है, लगभग मान के चलिए इसी टाइम पीरियड के दौरान आपका एग्जाम हो जाएगा। PG शेल है और लगभग टाइम से ही एग्जाम करवाता है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ आई होगी, सारे डाउट आपके क्लियर होंगे। अब आपका काम है इसमें अप्लाई करना और तैयारी करना। तैयारी करने के लिए कंटेंट, टेस्ट सीरीज, वीडियो कोर्स सारे अपने ऐप पे अवेलेबल है। जो इच्छुक बच्चे हैं उनको ले सकते हैं, कंटेंट अच्छा मिलेगा। बाकी आप अपने लेवल पर भी तैयारी कर सकते हो। सारी यहाँ पे तैयारी है वो JEE लेवल की होनी चाहिए। एलिजिबल है वो 100% आवेदन करिएगा, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।